कोरोना संकट के इस समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से समय समय पर ऑनलाइन वार्ता की है। इसी कड़ी में बुधवार को पीएम मोदी ने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से ऑनलाइन वार्ता की। पीएम मोदी से बीते दिन हुई वार्ता को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नाराज नजर आए। इस वार्ता के बाद सीएम गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि अब सभी राज्य कोविड-19 से अच्छे से निपटना जान गए हैं। यह निराशाजनक है कि आज पीएम के साथ वीसी में केंद्र की पाबंदियों व राज्यों की चुनौतियों पर चर्चा नहीं की गई कि कैसे केंद्र लॉकडाउन के बाद राज्यों की कठिनाइयों को दूर करने में मदद करेगा। आगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या क्या कहा, जानने के लिए देखिए पॉलिटॉक्स की एक खास रिपोर्ट। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम मोदी के साथ हुई वीसी के बाद पीएम मोदी को पत्र लिखकर कई अहम सुझाव दिए। सीएम गहलोत ने अपने पत्र में कहा कि कोविड-19 के खिलाफ राज्यों को एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। यह लड़ाई कब तक जारी रहेगी, इसका अनुमान लगाना भी मुश्किल है। सीएम गहलोत ने पीएम मोदी से आग्रह किया कि ऐसी स्थिति में जबकि देश की अर्थव्यवस्था गहरे संकट के दौर से गुजर रही है, अधिकांश औद्योगिक एवं वाणिज्यिक इकाइयां अपनी क्षमता से बहुत कम उत्पादन कर पा रही है। ऐसे में भारत सरकार मांग बढ़ाने के उपायों पर ध्यान दे। इसके लिए जरूरतमंद परिवारों को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर किया जाए, जिससे उनकी क्रय शक्ति बढ़े। इसके साथ ही मंदी से जूझ रहे उद्योगों को श्रमिकों के वेतन भुगतान के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। कोरोना महामारी से मुकाबले के लिए राज्यों को चिकित्सा संसाधनों के लिए अतिरिक्त व्यय करना पड़ रहा है। केंद्र सरकार इसके लिए अतिरिक्त सहायता उपलब्ध करवाए। मुख्यमंत्री गहलोत ने अपने पत्र में पीएम मोदी से कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण लाखों लोगों के रोजगार पर विपरीत असर पड़ा है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी के अनुमान के अनुसार इस महामारी के बाद देश में बेरोजगारी दर करीब 24% तक पहुँच गयी है। मनरेगा योजना इस मुश्किल समय में लोगों को आर्थिक संबल दे रही है। राजस्थान में वर्तमान में 53 लाख से अधिक श्रमिक इस योजना में नियोजित हैं। इनमें से अधिकतर ग्रामीण परिवारों के 100 दिन के रोजगार की पात्रता आने वाले माह में पूरी हो जाएगी। ऐसे में इन्हें बेरोजगारी से बचाने के लिए अतिरिक्त 100 दिन रोजगार दिया जाए। इससे राज्य के 70 लाख ग्रामीण परिवारों को लाभ होगा। सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्व प्राप्तियों पर विपरीत असर पड़ने के कारण राज्य स्वयं के द्वारा संचालित योजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के लिए राज्य की हिस्सा राशि की व्यवस्था करना उनके लिए बेहद मुश्किल काम है। ऐसी स्थिति में केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के संचालन के लिए वित्तीय वर्ष 2020-2021 का 100% अंशदान भारत सरकार ही वहन करे। कोविड-19 की चुनौती से निपटने के लिए राज्य द्वारा अतिरिक्त व्यय किया जा रहा है। इसके लिए भी केंद्रीय सहायता आवश्यक है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2019-2020 का करीब 961 करोड़ रुपए का बकाया जीएसटी क्षतिपूर्ति भुगतान जो वर्ष 2022 तक संरक्षित है, उसे जल्द जारी किया जाए। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष के अप्रैल और मई माह में कोरोना की वजह से औद्योगिक एवं व्यापारिक गतिविधियां बंद रही। इस कारण इन 2 महीनों का जीएसटी क्षतिपूर्ति भुगतान करीब 4500 करोड़ रुपए होगा। यह राशि भी केंद्र शीघ्र उपलब्ध करवाए। इसके साथ ही सीएम गहलोत ने कोरोना से प्रभावित कुटीर, लघु एवं वृहद उद्योगों के साथ ही सेवा क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को पुनः पटरी पर लाने के लिए राज्यों को एक मुश्त ब्लॉक ग्रांट के रूप में 1 लाख करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान करने की मांग भी दोहराई है। सीएम गहलोत ने प्रदेश में टिड्डियों के भीषण आक्रमण को देखते हुए इसके नियंत्रण के लिए टिड्डी चेतावनी संगठन के पास स्प्रेयर की संख्या बढ़ाने, हवाई छिड़काव की व्यवस्था करने एवं टिड्डी के उद्गम स्थल वाले देशों के साथ समन्वय स्थापित करने का भी अनुरोध किया। सीएम गहलोत ने बताया कि इस वर्ष राज्य के 29 जिलों में करीब 1,90,000 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र टिड्डी से प्रभावित हुआ है। विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन की ताजा रिपोर्ट के अनुसार जून एवं जुलाई माह में ईरान और अफ्रीका से बड़े पैमाने पर टिड्डी का आक्रमण हो सकता है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार किसानों को फसल नुकसान से बचाने के लिए उचित प्रबंध करे। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।